Hello students, welcome back. Now time for chapter 3. This is chapter 3 safety and first aid. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे किस तरीके से हमें अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, फर्स्ट एड का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं वो सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज़ सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन एज सून एज पॉसिबल टू अ पर्सन हु इज़ इंजर्ड और हु सडनली बिकम इल. यानी कि फ़र्स्ट एड जो एक सिंपल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो कि किसी पर्सन को अगर अचानक इंजरी हो गई है, वो अचानक बीमार हो गया है, तो उसे हम फर्स्ट एड दे सकें. देयर आर मैनी इंजरीज विच नीड प्रमोट्स फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. यानी कि कई ऐसी इंजरीज होती हैं जिन्हें इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें फ़र्स्ट एड बॉक्स अपने साथ रखना चाहिए. An emergency or an accident can occur anytime without any prior warning. At that time, we should carry first aid box to give first aid to the injured person. यानी कि अगर हमें कोई चोट लगने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, तो ये हमें पता नहीं होता है कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला है या हमें चोट लगने वाली है, इंजर्ड होने वाले हैं हम. तो इसलिए हमें अपने साथ अगर हम कहीं जाते हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के जाना चाहिए, ताकि अचानक अगर कोई प्रॉब्लम हो, पेन हो, इंजर्ड हो जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम फर्स्ट एड का यूज़ कर सके, ताकि जो हमारे इंजरी है वो उसमें इन्फेक्शन ना हो. देखिए, एम टू फर्स्ट एड. टू गिव इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम पेन. पेन से, इनकी दर्द से रिलीफ पाने के लिए हमें फर्स्ट एड साथ में रखना चाहिए. उसमें मेडिसिन रहती हैं, वो मेडिसिन दीजिए ताकि पेन से रिलीफ मिल सके. टू प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स. और इंजरी को ज़्यादा ख़राब होने से बचाने के लिए हमें फ़र्स्ट एड का यूज़ करना चाहिए. अगर हम इंजरी को ओपन हुए रख देंगे तो उस पर जम्स आ जाएंगे, इसलिए हमें फ़र्स्ट एड साथ में रखना चाहिए. टू सेव अ लाइफ. लाइफ को सेव करने के लिए हमें फ़र्स्ट एड रखना चाहिए. हियर वी विल स्टडी हाउ टू डील विद एमरजेंसीज. अब हम स्टडी करेंगे किस तरीके से हमें एमरजेंसी में डील करना चाहिए. देखिए, वाउंड्स यानी कि घाव. वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू इंजर्ड पर्सन. इंजर्ड, अगर कोई पर्सन इंजर्ड है तो उसे अगर हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका, तो हमें उससे पहले अपने हैंड वॉश कर लेने चाहिए. रिमूव ऑल द डर्ट विथ कॉटन वूल सोक्ड इन एंटीसेप्टिक एंड क्लीन द स्किन अराउंड इट. जो भी हमें, अगर जहाँ पर हमारी चोट लगी है, वाउंड है, वहाँ पर हमें उस जगह को कॉटन से साफ़ कर देना चाहिए, एकदम क्लीन कर लेना चाहिए. जो डर्ट वहाँ पर लगा हुआ है उसे रिमूव कर देना है कॉटन की हेल्प से. एंड वूल सोक्ड, यानी कि उसको, उस कॉटन पर एंटीसेप्टिक अच्छे से लगाना चाहिए और उस वाउंड को साफ़ कर देना चाहिए. कवर द वाउंड विथ क्लीन कॉटन ड्रेसिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग. और हमें उस वाउंड को कवर कर देना चाहिए कॉटन से, ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए. बैंडेज द वाउंड. वाउंड को बैंड, यानी कि घाव पर पट्टी कर देनी चाहिए. सी डैट बैंडेज इट इज़ नॉट वेरी टाइट. और हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हम बैंडेज हमने करी है, जो पट्टी करी है, वो ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए. डीप कट्स. गहरी चोट लग जाती है, गहरा कट जाता है वो. ए डीप कट ब्लीड्स हैविली. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टॉप द ब्लीडिंग. अगर हमारा लगी है और वो बहुत ही गहरा कट गया है, तो उससे ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, यानी कि ब्लड ज़्यादा निकलेगा. तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले कि हम ब्लड को रोकें. ए टोर्निकेट इज़ ए टाइट बैंड दैट इज़ ट्विस्टेड अबाउट ए वाउंड. टोर्निकेट एक टाइट बैंड है जो कि वाउंड के चारों ओर लगाया जाता है. इट इज़ यूज टू कंट्रोल हैवी ब्लीडिंग. और इसे हैवी ब्लीडिंग को से कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है. ए डीप वाउंड मस्ट बी शोन टू ए डॉक्टर. और अगर कोई डीप वाउंड होता है तो उसे हमें डॉक्टर को चेकअप करा लेना चाहिए उसका. द डॉक्टर हैज़ टू स्टिक द वाउंड इफ़ इट इज़ वेरी डीप टू क्लोज इट. डॉक्टर वाउंड पर स्टिक, यानी कि बहुत टाइट पट्टी बांध देते हैं ताकि जो उसका डीप कट है वो बंद हो जाए. व्हेन स्किन इज कट जम्स एंटर द बॉडी थ्रू द इंजर्ड एंड कॉज्ड डेंजरस डिसीज कॉल्ड टाइटनेस. इनकी जब स्किन पर कट लग जाता है तो उस पर जम्स अंदर चले जाते हैं. इनके जिस जगह पर हमारा कट लगा हुआ है, इंजर्ड हुए हैं, वहाँ से बॉडी के अंदर जम्स एंटर कर जाते हैं. अगर ये जम्स बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उससे हमें डेंजरस डिसीज़ होने का ख़तरा रहता है, जिसे बोलते हैं टेटनस.
द डॉक्टर गिव्स एन एंटी टेटनस इंजेक्शन टू द इंजर्ड पर्सन टू प्रोटेक्ट हिम और हर फ्रॉम टेटनस, यानी कि जो डॉक्टर हैं वो एंटी टेटनस इंजेक्शन देते हैं ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो उन जर्म्स की वजह से। फॉर नोज ब्लीडिंग, ड्यूरिंग समर ब्लीडिंग from the nose is a very common problem with children. Follow these steps to give first aid in case of nose bleeding. यानी कि समर में ये नॉर्मल है कि नोज़ से ब्लीडिंग यानी कि नाक से खून आना समर में बहुत ही कॉमन है बच्चों के लिए। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स दिए हुए, स्टेप्स दिए हुए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। आस्क द पेशेंट टू सिट ऑन अ चेयर कंफर्टेबल विद हिज हेड हेल्ड बैक, यानी कि अगर किसी चिल्ड्रन के बच्चे के पेशेंट के ब्लीडिंग हो रही है, नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे आप कंफर्टेबली चेयर पे बिठा देना चाहिए, उसके टेका लेकर के अच्छे से बैठ जाए। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली, जिस साइड पर नोज़ के जहाँ नोज़ पर जो ब्लीडिंग हो रही है उस साइड को प्रेस इनकी दबाना चाहिए। प्रोवाइड द पेशेंट एन आइस पैक और वेट क्लॉथ टू कीप ऑन हिज नोज, और पेशेंट को आइस पैक देना चाहिए और वेट क्लॉथ देना चाहिए वो ताकि वो उसे अपनी नोज़ पर लगा सके। आस्क पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ एंड नॉट फ्रॉम हिज नोज़, पेशेंट को बोलना चाहिए, नोज़ ब्लीडिंग के पेशेंट को बोलना चाहिए कि वो सांस ले, ब्रीथ करे अपने माउथ से, नोज़ से नहीं। इफ़ द ब्लीडिंग इज़ हैवी देन कंसल्ट डॉक्टर, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, यानी कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्प्रेन्स यानी कि मोच, इफ़ यू स्प्रेन ए जॉइंट सच एज योर एंकल और wrist get twisted, you accidentally damage it by twisting it or bending it violently, यानी कि अगर आपके कोई मोच आई है तो उस पर क्या है, अगर wrist है जैसे कलाई है मुड़ जाती है, उसमें मोच आ जाती है अचानक से, तो उससे हमें झुकने में प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे कमर में मोच आई है तो झुकने में प्रॉब्लम हो जाती है। हैंड में आती है तो हैंड को हम ट्विस्ट नहीं यानी कि घुमा नहीं पाते हैं, उससे क्या होता है, पेन होता है बहुत। द जॉइंट स्वेल्स अप एंड इज़ वेरी पेनफुल, जहाँ पर जॉइंट जो है स्प्रेन होता है तो क्या होता है, यहाँ पर स्वेलिंग की सूजन आ जाती है, बहुत ही पेन होता है, दर्द होता है। अप्लाई कोल्ड आइस पैक, हमें स्प्रेन की जगह पर आइस पैक यूज़ करना चाहिए। अप्लाई एनी ऑइंटमेंट लाइटली टू रिलीव द पेशेंट फ्रॉम पेन, यानी किसी ऑइंटमेंट का यूज़ करना चाहिए ताकि पेशेंट को पेन से रिलीफ मिले। ए क्रीपी बैंडेज शुड बी wrapped अराउंड द स्प्रेन जॉइंट, हमें जो जॉइंट जहाँ पर स्प्रेंड हुआ है यानी कि जहाँ पर मोच आई है जिस जॉइंट पर, वहाँ पर हमें बैंडेज लगानी चाहिए ताकि पेशेंट को आराम मिले। फॉर फ्रैक्चर्स, ए फ्रैक्चर इज स्लाइट क्रैक और ब्रेक इन बोन, फ्रैक्चर क्या है, बहुत स्लाइट यानी कि बहुत थोड़ा सा ये कम क्रैक आता है किसी भी हड्डी में। ट्राई टू कीप द पेशेंट काल्म एंड कंफर्टेबल बॉडी दैट इज़ हर्ट इन ग्रेट पेन, यानी कि हमें वो पेशेंट को आराम से लिटा देना चाहिए, उसकी बॉडी कंफर्टेबल रहनी चाहिए, जहाँ पर उसके ज़्यादा दर्द हो वो एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। यूज़ अवेलेबल आइटम्स लाइक शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड, मैगजीन, पीस ऑफ वुड एंड टाई इट फर्मली अराउंड द ब्रोकन बोन्स, दिस एक्ट एज स्प्लिंट एंड प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ ब्रोकन बोन, यानी कि हमें उस टाइम पर जो भी अवेलेबल आइटम हों लाइक जैसे कार्डबोर्ड, मैगजीन या पीस ऑफ वुड, ऐसी कोई भी चीज़ें यूज़ हो तो हमें उससे ब्रोकन बोन्स जो क्रैक आता है बोन्स में उसके चारों ओर लगा करके उसे कवर कर देना चाहिए, ताकि जो ब्रोकन बोन है उसमें जो क्रैक आया है बोन में वो वहीं के वहीं रहे, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। When a bone of hand is broken, make a sling using a cloth or a bandage and support the arm on it. The sling gives support and prevents movement. कि अगर हाथ में अगर हमारे हैंड की बोन ब्रोक हुई है यानी कि हाथ की हड्डी टूटी है तो हमें क्या करना चाहिए, क्लॉथ को लगाना चाहिए या किसी बैंडेज को लगाना चाहिए उसके आर्म पर ताकि उसके सपोर्ट मिले उसे। जैसे देखिए दिखाया हुआ है पिक्चर में, ये लगा दिया है इन्होंने क्लॉथ से ताकि उसके जो हाथ पर जो हैंड है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, उसे आराम मिले और उसे हमें अच्छे से उसका बैंडेज कर देना चाहिए।
When a bone in the leg is broken, tie in a splint around the fractured leg. Do not allow the patient to move his leg at all. और अगर पैर की यानी कि लेग की जो बोन है उसमें ब्रोक हुआ है, उसमें क्रैक आया है, तो हमें क्या करना है, उसको आराम से बिठा देना चाहिए और उस पर भी उसके चारों ओर पट्टी कर देनी चाहिए। एंड उस पेशेंट को ज़्यादा हमें मूव नहीं करने देना चाहिए, एक जगह बिठा देना चाहिए। When the patient has to be moved, he she शुड बी कैरिड ऑन अ स्ट्रेचर। अगर वो पेशेंट कहीं भी जाना चाहता है तो उसे हमें स्ट्रेचर पर लेकर जाना चाहिए। गेट एन एक्सरे ऑफ द फ्रैक्चर्ड पार्ट इमिडिएटली। और जिस जगह पर फ्रैक्चर हुआ है फ्रैक्चर्ड पार्ट पर हमें इमिडिएटली एक्सरे करवा लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी का जो चैप्टर है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।